दोस्तों, आज मोदी शाह और योगी आदित्यनाथ के रिश्ते आखिर कैसे हैं? क्या इसके बीच सब कुछ सामान्य है या फिर बीजेपी के भीतर पावर सेंटर की एक अलग ही दिशा दिखाई दे रही? क्योंकि सच्चाई यह है कि बीजेपी आज सिर्फ एक छोटी पार्टी नहीं, कई ताकतवर धड़ों का सिस्टम बन चुकी है, जहां दिल्ली का नेतृत्व अलग है, संगठन अलग है और राज्यों के मुख्यमंत्री अलग शक्ति केंद्र बन जाते हैं। और योगी आदित्यनाथ उन मुख्यमंत्रियों में से है जिनका कद सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रहा। योगी की लोकप्रियता का ग्राफ लगातार ऊपर गया। उनकी छवि एक ऐसे नेता की बनी जो फैसले तेजी से लेते हैं, जो प्रशासन पर पकड़ रखते हैं और जो हिंदुत्व की राजनीति के सबसे बड़े चेहरों में गिने जाने लगे। और यही बात कई लोगों को असहज भी करती रही, क्योंकि बीजेपी की राजनीति में हमेशा एक बात साफ रही है, पार्टी किसी एक नेता को जरूरत से ज्यादा बड़ा नहीं होने देती। यही वजह है कि जब योगी का नाम राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आता है, तभी कोई ना कोई विवाद, कोई ना कोई मुद्दा, कोई ना कोई अफवाह हवा में तैरने लगती है। कभी कहा जाता है कि दिल्ली से योगी को संदेश दिया गया है, कभी कहा जाता है कि संगठन नाराज है, कभी कहा जाता है कि यूपी में सरकार ठीक नहीं चल रही, और कभी तो यहां तक कहा जाता है कि योगी को हटाकर किसी नए चेहरे को लाया जाएगा। लेकिन हर बार ये बातें कुछ दिनों में शांत हो जाती है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि यूपी की राजनीति आग का मैदान है। यहां कोई बड़ा फैसला बहुत सोच समझ कर करना पड़ता है। अब आप देखिए, 2017 में योगी को मुख्यमंत्री बनाना बीजेपी की मजबूरी थी। 2022 में योगी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना बीजेपी की मजबूरी से भी ज्यादा एक सियासी जरूरत बन गया, क्योंकि अगर बीजेपी योगी को हटाती तो संदेश जाता कि पार्टी अपने सबसे बड़े चेहरे पर भरोसा नहीं कर रही, और यही पार्टी के लिए नुकसानदायक होता। इसलिए योगी की कुर्सी हर बार बचती रही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भीतर खाने सब कुछ शांत है। सियासत में शांत कुछ नहीं होता। यहां हर वक्त चालें चलती है, हर वक्त संतुलन बनाया जाता है, और यही वजह है कि योगी के खिलाफ जब भी कोई नैरेटिव बनता है तो वो सीधा उनकी कुर्सी तक पहुंचाया जाता है। जब मौजूदा मामले को ही देख लीजिए, यूजीसी इक्वेलिटी रेगुलेशन पूरे देश के लिए है, लेकिन बवाल यूपी में सबसे ज्यादा। शंकराचार्य के शिष्यों की पिटाई, वृंदावन मंदिर की घटनाएं, बरेली के मजिस्ट्रेट का इस्तीफा, ठाकुर नेताओं का पार्टी छोड़ना, करनी सेना की अपील और फिर राष्ट्रपति शासन की बातें, ये सब एक साथ जुड़कर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जिसमें संदेश यही जाता है कि यूपी में हालात बिगड़ रहे हैं, और अगर हालात बिगड़ रहे हैं तो जिम्मेदारी किसकी होगी? सीधे मुख्यमंत्री की, यानी योगी आदित्यनाथ की। यही वो खेल है दोस्तों, यही वो सियासी पैटर्न है जिसमें किसी कानून को मुद्दा बनाया जाता है, कुछ घटनाओं को जोड़ दिया जाता है, समाज में तनाव की अफवाह फैलाई जाती है और फिर सरकार की स्थिरता पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। अब सवाल यह है कि क्या वाकई ये सब अपने आप हो रहा है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति है? क्योंकि बीजेपी के भीतर भी कई लोग जानते हैं कि योगी का कद बहुत बड़ा हो चुका है, और जब कोई नेता बहुत बड़ा हो जाता है तो सियासत में उसे कंट्रोल करने की कोशिश भी उतनी ही तेज हो जाती है। इसलिए हर बार हवा उठती है कि योगी को हटाया जा रहा है, लेकिन हर बार योगी अपनी पकड़ से बच निकलते हैं। और अब एक बार फिर वही सवाल लौट आया है, क्या ये सिर्फ अफवाह है या फिर सच में कोई तैयारी चल रही है? क्योंकि यूपी सिर्फ यूपी नहीं है, यूपी दिल्ली की कुर्सी का रास्ता है, और जो यूपी को कंट्रोल करता है वही देश की राजनीति की दिशा तय करता है। और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर चर्चा सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं रहती, वो दिल्ली तक गूंजती है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस विकल्प की जिसकी चर्चा जोरों पर है, यानी राष्ट्रपति शासन। क्योंकि जैसे ही किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का नाम लिया जाता है, समझ जाइए कि मामला सिर्फ प्रशासन का नहीं रह गया, मामला सीधा सत्ता पलटने की संभावना तक पहुंच गया। हालांकि यूपी में कदाचित ये इतनी आसानी से होने वाला नहीं, लेकिन फिर भी अगर चर्चा है तो बात कर लेते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति शासन यानी राज्य की निर्वाचित सरकार को हटाकर दिल्ली से सीधा कंट्रोल, और भारत की राजनीति में ये कोई नई चीज नहीं है। इसका इतिहास बेहद लंबा और कई बार बेहद विवादित रहा है। संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है जब कहा जाता है कि राज्य में सरकार संविधान के मुताबिक नहीं चल पा रही। लेकिन असली सवाल यह है दोस्तों, क्या यूपी में हालात वाकई इतने खराब हैं कि राष्ट्रपति शासन की जरूरत पड़ जाए, या फिर ये सिर्फ एक सियासी नैरेटिव तैयार किया जा रहा है? क्योंकि राष्ट्रपति शासन की चर्चा
अचानक नहीं होती, इसे हवा दी जाती है, माहौल बनाया जाता है, घटनाओं को जोड़कर एक तस्वीर खींची जाती है और फिर कहा जाता है कि राज्य में शासन असफल हो गया। अब अगर हम मौजूदा घटनाओं को देखें तो एक तरफ यूजीसी का कानून, दूसरी तरफ धार्मिक घटनाएं, तीसरी तरफ प्रशासनिक विवाद, चौथी तरफ जातीय तनाव और पांचवी तरफ पार्टी के भीतर इस्तीफा। ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जिसमें कहा जा सके कि यूपी में हालात बिगड़ रहे हैं। और जब हालात बिगड़ते दिखाई जाते हैं तो सबसे पहला निशाना मुख्यमंत्री होता है, यानी योगी आदित्यनाथ। यही वजह है कि लोग पूछ रहे हैं, क्या ये राष्ट्रपति शासन की ओर संकेत है? क्या योगी की कुर्सी पर दबाव बनाने की तैयारी है? क्योंकि बीजेपी के इतिहास में राष्ट्रपति शासन का इस्तेमाल कई बार राजनीतिक हथियार की तरह देखा गया है। विपक्ष आरोप लगाता रहा कि केंद्र सरकारें राज्यों की सरकारें गिराने के लिए इसका प्रयोग करती रही और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा कि राष्ट्रपति शासन आखिरी विकल्प होना चाहिए। लेकिन राजनीति में आखिरी विकल्प भी कई बार पहला हथियार बन जाता है। अब यूपी जैसे राज्य में राष्ट्रपति शासन की कल्पना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा सांसद देता है और दिल्ली की सत्ता की चाबी भी यहीं से निकलती है। इसलिए यूपी में अगर राष्ट्रपति शासन की हवा भी उठती है तो उसका मतलब सिर्फ प्रशासन नहीं, उसका मतलब सीधा सत्ता संतुलन है। अब सवाल यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ को हटाना इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। योगी आज सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, वो बीजेपी के सबसे बड़े जनाधार वाले चेहरों में से एक है। उनकी पकड़ मजबूत है, उनका समर्थक वर्ग बड़ा है और यूपी में उनका नेटवर्क बहुत गहरा है। इसलिए अगर कोई भी कदम उठाया जाता है तो उसका सीधा असर बीजेपी पर भी पड़ेगा। यही वजह है कि राष्ट्रपति शासन की बातें अक्सर सिर्फ हवा बनकर रह जाती है, लेकिन हवा बार बार क्यों उठती है, यही असली सवाल है। क्योंकि राजनीति में बार बार उठने वाली अफवाहें सिर्फ अफवाह नहीं होती, वो किसी ना किसी मकसद से छोड़ी जाती है। कभी दबाव बनाने के लिए, कभी संतुलन साधने के लिए, कभी संदेश देने के लिए। सत्ता का असली केंद्र दिल्ली है। अब इस पूरे मामले में यूजीसी कानून को जोड़कर जो माहौल बनाया जा रहा है, उसमें एक तरफ कहा जा रहा है कि समाज बंट रहा है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि सरकार नियंत्रण खो रही, और तीसरी तरफ कहा जा रहा है कि बीजेपी के भीतर ही विरोध बढ़ रहा है। यानी एक ऐसी जमीन तैयार की जा रही है जहां राष्ट्रपति शासन जैसे शब्द उछाले जा सके, और जब ये शब्द उछलते हैं तो सबसे पहले योगी की कुर्सी सवालों में आती है। अब बड़ा सवाल यही है दोस्तों, क्या ये सब सिर्फ संयोग है या फिर यूपी की राजनीति में कोई बड़ा ऑपरेशन चल रहा है? क्योंकि इतिहास गवाह है, यूपी में जो भी सियासी प्रयोग होता है वो पूरे देश की राजनीति की दिशा बदल देता है। और यही वजह है कि आज हर किसी की नजर योगी आदित्यनाथ पर है। हर किसी के मन में यही सवाल है, क्या योगी की कुर्सी सुरक्षित है या फिर उनकी कुर्सी के नीचे फिर से जमीन खिसकाने की कोशिश शुरू हो चुकी है? आने वाले दिनों में इसका जवाब यूपी की राजनीति खुद देगी, लेकिन फिलहाल माहौल बता रहा है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। क्योंकि इस वक्त यूपी की राजनीति में सवाल सिर्फ कानून का नहीं, सवाल सिर्फ विरोध प्रदर्शन का नहीं, सवाल सीधा सत्ता की कुर्सी का है। और यही वजह है कि अब हम आपके सामने रखते हैं 10 सवाल, जिनका जवाब शायद कोई खुलकर नहीं दे रहा, लेकिन जिनके बिना इसे समझना नामुमकिन है। पहला सवाल, अगर यूजीसी इक्वेलिटी रेगुलेशन पूरे देश के लिए है तो सबसे बड़ा विस्फोट सिर्फ यूपी में ही क्यों? दूसरा सवाल, कानून लागू होने के ठीक 3 दिन बाद प्रयागराज की घटना, फिर वृंदावन की घटना, फिर बरेली का इस्तीफा, क्या यह सिर्फ संयोग है या टाइमिंग के पीछे कोई रणनीति? तीसरा सवाल, ठाकुर समाज के नेताओं के सामूहिक इस्तीफे अचानक क्यों हुए? क्या यह सिर्फ विरोध है या बीजेपी के भीतर किसी बड़े संकेत की शुरुआत? चौथा सवाल, करनी सेना जैसी अपीलें समाज में जहर घोलने का काम कर रही है, लेकिन इसे रोकने के लिए सख्त कार्रवाई क्यों नहीं दिख रही? पांचवा सवाल, बीजेपी के बड़े नेता खुलकर ना समर्थन कर रहे हैं ना विरोध, क्या यह चुप्पी किसी दबाव का हिस्सा है? छठा सवाल, राष्ट्रपति शासन का शब्द अचानक मीडिया और बयानबाजी में क्यों उछाला जाने लगा? क्या यह जमीन तैयार करने की कोशिश है? सातवां सवाल, योगी आदित्यनाथ पर ही हर घटना की जिम्मेदारी डालकर नैरेटिव क्यों बनाया जा रहा है? क्या यह कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता है? आठवां सवाल, क्या बीजेपी के भीतर योगी को लेकर 2 पावर सेंटर की लड़ाई अब फिर से सतह पर आ रही है? नौवां सवाल, क्या यूपी की राजनीति में जानबूझकर जातीय तनाव को हवा दी जा रही है ताकि सरकार कमजोर दिखे? और 10वां सबसे बड़ा सवाल, क्या पूरी कहानी पहले से
लिखी जा चुकी है। क्योंकि राजनीति में कुछ भी अचानक नहीं होता, हर कदम के पीछे मकसद होता है, हर विवाद के पीछे दिशा होती है और हर हवा के पीछे कोई ना कोई हाथ जरूर होता है। अब सवाल यह है दोस्तों, क्या वाकई मोदी शाह का अगला कदम योगी की कुर्सी की तरफ बढ़ रहा है, या फिर यह सिर्फ एक अफवाह है जिसे सियासत की आग में घी डालने के लिए फैलाया जा रहा है? क्योंकि यूपी सिर्फ एक राज्य नहीं है, यूपी देश की सत्ता की चाबी है और योगी आदित्यनाथ उस चाबी के सबसे बड़े खिलाड़ी बन चुके हैं। इसलिए उनकी कुर्सी पर उठने वाली हर चर्चा सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं रहती, वो दिल्ली तक गूंजती है। अब जवाब आपको देना है, आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? क्या यह सिर्फ कानून का मामला है या फिर योगी की कुर्सी के इर्द गिर्द रची जा रही बड़ी सियासी घटना वाली कहानी? अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।